रागवाड़ा और जवाहर मार्ग क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में सोमवार को बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी एवं नंदलालपुरा से लेकर राजमोहला तक के मार्ग को एकांगी मार्ग वन वे किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा के साथ ट्रैफिक के आला अधिकारियों द्वारा किया गया। दरअसल निरीक्षण के बाद नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा है कि स्वच्छता के बाद इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, जहां इसी कड़ी में सोमवार को नगर निगम जिला प्रशासन व ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों ने बड़ा गणपति से नंदलालपुरा से लेकर राजमोहला तक एकांकी मार्ग का निरीक्षण किया। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यातायात को सुगम बनाने के लिए कहा कि शहर में ब्रिज सड़क के निर्माण को लेकर शहर को एलिवेटेड ब्रिज की सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रयास कर रहा है कि और आज इसकी शुरुआत बड़ा गणपति से जवाहर मार्ग कृष्णपुरा छतरी तक वन वे करने का शुभारंभ किया गया है। हालांकि ये 7 दिन का ट्रायल रखा है और इसको लेकर लोगों से सुझाव भी लिए जाएगा। नगर निगम को उम्मीद है कि यह वन वे यातायात सुधार में काफी कारगर साबित हो सकता है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि फिलहाल ये 7 दिवसीय वन वे किया गया है और यदि इसके परिणाम सुखद आते हैं तो उसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल शहर के यातायात को लेकर इस पहल को कलेक्टर ने अच्छा बताते हुए कहा कि रागवाड़ा और पश्चिम क्षेत्र में यातायात बड़ी परेशानी बनकर उभर रहा है, जिसमें यह वन वे कारगर साबित हो सकता है। हालांकि इस वन वे को लेकर सभी लोगों से सलाह मशवरा भी किया जाएगा। फिलहाल लोगों को वन वे के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम व ट्रैफिक विभाग समझाइश भी दे रहा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि वन वे के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, शहर में पहले सड़कों को अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ फ्री करने का प्रयास हमारा लगातार जारी है और उसमें इंदौर की जनता का बहुत समर्थन हमको मिल रहा है। लेकिन ट्रैफिक में इंदौर को नंबर 1 बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, कल इंदौर शहर को बहुत बड़ी सौगात एलिवेटेड ब्रिज की मिली है, वैसे ही मध्य क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक के नियम लाकर हम नए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को वन वे करने का शुभारंभ हमने किया है। ये 7 दिन का ट्रायल है, इसमें कई सारे सुझाव भी आएंगे, कई सारे परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि ये प्रयास हमारा सफल होगा। उसकी शुरुआत आज जनता को आग्रह कर समझा कर हमने की है। 7 दिन बाद यदि लोग नहीं मानेंगे तो चालानी कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी। भाई, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है गलियों की तरफ, मारोठिया हुआ, सराफा बाजार हुआ या फिर बर्तन बाजार हुआ, तो ऐसा नहीं है कि इन बाजारों में भीड़ लग जाएगी, ट्रैफिक प्रभावित हो जाएगा? देखिए, ऐसा जिसको बाजार में जाना है वो तो बाजार में जाएगा ही, लेकिन जिसको सीधा मूवमेंट करना है उसके लिए वन वे है। और मूवमेंट करके अगर उसको दूसरी रोड पे जाना है तो पूरे रोड की सारी सड़कें खुली हैं, वो किसी भी सड़क का उपयोग कर सकता है। जो यहाँ पर कनेक्टिंग रोड्स हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसे कनेक्टिंग रोड है जो इन दोनों सड़कों पे मिलती है, उस पर ट्रैफिक रोकने के लिए या वहाँ से ये एनफोर्समेंट का काम है। इंदौर के ट्रैफिक मित्र, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन के सहयोगियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इसको लागू करेंगे और एक बार आदत बन जाएगी तो लोग खुद उसको फॉलो करेंगे। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 अपनी आदत से है। अभी 7 दिन का ट्रायल रहेगा ये? 7 दिन के ट्रायल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, क्या क्या सुधार करने हैं, पर इसको लागू रखेंगे। मच्छी बाजार वाले रोड का क्या होगा जो अतिक्रमण है? इनके जो 2 रोड वन वे किए हैं, इसके पैरेलल 2 रोड और हैं, चाहे वो बड़ा गणपति से लेकर रामबाग का हो या गंगवाल बस स्टैंड से लेकर मच्छी बाजार तक का जो रोड है वो भी लगभग बन के तैयार है। कल उसका हम दौरा करेंगे कि उसका उपयोग भी लोगों के बीच बढ़े, ताकि इन दोनों सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम रहे। व्यवस्थाएं रहेगी? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है जो ट्रायल के तौर पर किया जा रहा है और आज इसको लागू कराया गया है। सभी लोग इसको देख रहे हैं, चाहे नगर निगम हो, ट्रैफिक हो, जिला प्रशासन हो, सभी लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोगों का जो भी फीडबैक आएगा, लोगों का कितनी सहूलियत इससे मिलती है, क्या समस्याएं आती हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद 7 दिन बाद में फाइनल निर्णय लिया जाएगा। सर, स्कूली बसों का भी रहेगा क्योंकि जो रूट है वो पहले से ही तय रहता है, ऐसे में कैसे स्कूली बच्चों को लेने आएगी बसें? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये ट्रायल के तौर पर जो व्यवस्था है और उसके बाद जो पॉइंट्स आएंगे यहाँ के जो रहवासी हैं या फिर जो स्कूल की बसेज हैं, इस प्रकार के जो दूसरे बिंदु हैं वो जो आएंगे तो उनके संबंध में सभी से चर्चा करी जाएगी और जो अनुभव है इसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि किसी को परेशानी भी ना हो और हमारी यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे।
देखिए, जैसा मैंने बताया, इमरजेंसी वाहनों के लिए तो हमेशा से ही सारी चीज़ें खुली रहती हैं, लेकिन ये 7 दिनों के ट्रायल के बाद में जो फाइनल रूपरेखा होगी वो आदेश के रूप में निकाली जाएगी। 40 गलियां इससे जुड़ी हुई हैं, तो उसमें ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, अब उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? वहाँ पर भी कई जगहों पर चौड़ीकरण की ज़रूरत पड़ेगी, कई जगहों पर सिविल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी जगहों से फीडबैक लेके ट्रैफिक की तरफ से खासतौर पर जो पॉइंट्स आएंगे उन पर काम किया जाएगा। यातायात दबाव कम करने के लिए व्यवस्था चालू की गई है। ये बड़ा गणपति से लेकर किशनपुरा छतरी से डंगलालपुरा से वापस राज मोहल्ला होते हुए बड़ा गणपति, ये इस प्रकार की ये क्लॉकवाइज यानी हम लूप जो बनाया गया है एक तरफ का वन वे, वो हम इस व्यवस्था को लागू की गई है ताकि जो दबाव ज़्यादा से ज़्यादा रहता था राजवाड़ा के पास वो कम हो सके। सर, यहाँ पर क्या उम्मीद है, इससे ट्रैफिक में कितना अंतर पड़ेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि शुरू में 6-7 दिन के लिए है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। कुछ व्यापारी है इस बात के सब हमारी 2 व्हीलर को आने जाने दिया जाए क्योंकि हमारे व्यापार पे असर पड़ेगा, लेकिन हमारे ये कहना है कि उनको भी समझाइश दी जा रही है, आपके व्यापार को कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति आएगा जो आदत में डालेगा अपने वाहन को इसी तरह से चलना है, वो छोटी जो गलियाँ हैं बीच रास्ते की जो छोटे उन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो क्रॉस रोड उस पर जो है अपने वाहन को दोनों दिशा में वो ले जाया जा सकता है। सर, स्कूल बस का एक इशू आ रहा है कि जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं उनके लिए बस के लिए ये है जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्कूल है, बस है उसी दिशा में चलेंगी जिस दिशा में ये वन वे घोषित किया है, चलेंगी उसी दिशा में। जहाँ तक ई रिक्शा 4 व्हीलर जितने भी हैं वो भी उसी का पालन करना पड़ेगा यहाँ पर।